हेलो दोस्तों। किसी ने कितना सुंदर कहा है कि जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु आना समय की बात है और मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में ज़िंदा रहना ये कर्मों की बात है। मैं नीति गुप्ता एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूँगी। एक बार की बात है, एक डॉक्टर साहब बहुत ही तेज़ी में अपने क्लिनिक में दौड़ रहे होते हैं। पेशेंट वहाँ पे खड़े होते हैं और वो देखते हैं कि ये डॉक्टर इतनी लेट आया है, इतनी जल्दी जल्दी भाग रहा है और वो उसको बोलने लगता है, अरे डॉक्टर साहब आपको पता नहीं है इमरजेंसी केस आया हुआ है और आप इतनी लेट आए हो। डॉक्टर किसी भी बात का जवाब दिए बिना बस ऑपरेशन थिएटर में पहुँचते हैं और वो किसी भी बात को रिप्लाई नहीं करते हैं। लोग बड़े भड़के होते हैं कि ऐसा डॉक्टर है, इसको बिल्कुल भी सीरियसनेस नहीं है, डॉक्टर होने के लायक नहीं है। बहुत सारी टिप्पणियाँ उस पर करते हैं। जैसे ही ऑपरेशन ख़त्म होता है, डॉक्टर सीधा जिस रफ़्तार से वो हॉस्पिटल में एंटर किए थे, उससे दुगनी रफ़्तार से वो हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। तो लोग उन्हें रोकने लगते हैं, अरे डॉक्टर साहब ये तो बता दीजिए कैसा हुआ ऑपरेशन, मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा। पर डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आप नर्स से सारी डिटेल्स पूछ लीजिए, मेरे को थोड़ा निकलना है, मैं जल्दी में हूँ। और डॉक्टर साहब निकल जाते हैं। जैसे ही नर्स बाहर आती है, लोग बड़ा फूट के उसके ऊपर पड़ते हैं और बोलते हैं कि कैसा डॉक्टर है आपका ये, इसको बिल्कुल तमीज़ नहीं है, हमारे पास और भी डॉक्टर्स हैं, हम बस इमरजेंसी थी इसीलिए आपके पास आए हैं। तो नर्स बोलती है कि आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, आप टेंशन मत लो। तो इस पे पेशेंट के जो रिलेटिव्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि अरे आप बच्चे का तो ठीक है, आप ये बताइए इस डॉक्टर को यहाँ पे किसने रखा है, ये पागल सा डॉक्टर कहाँ से लोगों को ठीक करेगा, इसको तो खुद दिमाग ठीक करने की ज़रूरत है। बहुत तरह की टिप्पणी सुनने के बाद नर्स उसे बोलती है कि आप डॉक्टर साहब के लिए ऐसा मत बोलिए, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर में आप इसको डिस्चार्ज करवा सकते हैं। और वो ये बताती है कि डॉक्टर साहब के बेटे का सुबह एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उनकी डेथ हो गई है और इसी वजह से जस्ट बिकॉज़ आपका इमरजेंसी केस है, हमने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया था और वो आपके बेटे को देखने के लिए ही आए थे और शाम का वक्त है इसीलिए वो जल्दी जल्दी जा रहे हैं क्योंकि उनके बेटे का अंतिम संस्कार उन्हें करना है। बस इतना कहना होता है कि सारे लोग चुप हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी तो बहुत छोटी और बहुत सिंपल सी थी, बट ये एक हमें बहुत प्यारी सीख देती है कि बिना किसी की सिचुएशन को जाने, बिना उसको समझे, हमें किसी भी तरह की टिप्पणी या अपने विचारों को उस पर थोपना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता वो इंसान किस परेशानियों से गुज़र रहा है या क्या सिचुएशन में वो है। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।